नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीच अड्डा में। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने OSI मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिकल एड्रेस क्या होता है और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। दोस्तों ये क्लास ट्रेड कोपा ITI वाले बच्चों के लिए क्लास है। यूनिट नंबर 9 लेसन नंबर 6। आज तारीख है 21 अप्रैल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, स्टैटिक IP, डायनेमिक IP क्या होता है, पब्लिक IP, प्राइवेट IP क्या होता है, और IP की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिकल एड्रेस क्या होता है ना। तो फिजिकल एड्रेस जानना जरूरी है। फिजिकल एड्रेस को हम लोग क्या मैक एड्रेस ही बोलते हैं। फिजिकल एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं? फिजिकल एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, यह एड्रेस यूनिक होता है। मतलब यह एड्रेस यूनिक मतलब समझते ना, हम सबका अलग अलग एड्रेस होगा। ठीक है ना, जैसे आपका घर का मकान नंबर अलग होता है ना, है ना, जहाँ आप रहते हैं, तो वैसे सबका आपका मोबाइल नंबर भी वैसे ही अलग होता है ना, आधार नंबर भी आपका यूनिक ही होता है ना, सबका अलग अलग होता है ना, किसी का मैच तो नहीं करता ना। तो सब ये ऐसे ही कंप्यूटर में जो एड्रेस होते हैं तो उनको वो भी यूनिक होते हैं, क्योंकि इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यूनिक एड्रेस होगा तो कभी इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा ना। फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी में आपके स्टोर होते हैं और ये एड्रेस 48 बिट के होते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आप कितना बताएंगे? मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। और ये मैक एड्रेस आपके कहाँ उपस्थित होता है? मैक एड्रेस आपके जो कंप्यूटर में पीछे NIC कार्ड लगा रहता है, CPU में या लैपटॉप में जो NIC कार्ड लगा रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें स्टोर होता है। ठीक है, इस एड्रेस का प्रयोग डेटा लिंक लेयर में किया जाता है। जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने, डेटा लिंक लेयर में कौन सा एड्रेस यूज किया जाता था, तो मैंने बताया था आपको मैक एड्रेस और लॉजिकल लिंक एड्रेस। ठीक है, दो बताए थे ना मैंने। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेटा लिंक लेयर में कौन सा एड्रेस प्रयोग किया जाता है? आपका मैक एड्रेस। यह एड्रेस नेटवर्क में कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मैक एड्रेस का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने एक एड्रेस मैक एड्रेस दिया हुआ है। जो कंप्यूटर में आपका मैक एड्रेस होगा, कुछ इस टाइप का आपका नंबर लिखे होंगे, नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर लिखे होंगे। तो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? मैक एड्रेस है। ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है। मतलब मैक एड्रेस आप देख लेना कभी भी, तो हेक्साडेसिमल में आपको रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि मैक एड्रेस का हम कंप्यूटर में कैसे पता लगाएं, है ना। मैक एड्रेस तो जान लिया आप, एक फिजिकल एड्रेस होता है, कंप्यूटर का एड्रेस होता है, बट इसके बारे में हमें जानना भी तो पड़ेगा कि कैसे हम कंप्यूटर का अपना मैक एड्रेस देख सकते हैं। तो यदि आप विंडो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएं और वहाँ क्या करें? गेट मैक टाइप करें। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके क्या करना है? आपको गेट मैक टाइप करना है और एंटर बटन दबा देना है। तो आप वहाँ आपके सामने वहाँ मैक एड्रेस आपका आ जाएगा। और दूसरा तरीका एक और है, कमांड प्रॉम्प्ट में आप IP config all कर देंगे तो यहाँ पर भी आपको मैक एड्रेस IP config/all टाइप करेंगे ना, तो आपको भी वहाँ पर मैक एड्रेस भी आ जाएगा और आपका IP एड्रेस भी आपको सामने नजर आ जाएगा। अगर आप विंडो यूजर नहीं है, लाइनक्स यूजर हैं, विंडो यूजर नहीं है, लाइनक्स यूजर हैं, तो रूट पर जाकर IP config A कमांड टाइप करें, जिससे कि आपका मैक एड्रेस वहाँ पर सामने आ जाएगा। तो आप लोगों ने जाना दोस्तों कि मैक एड्रेस कैसे हम लोग कंप्यूटर में पता लगा सकते हैं। मैक एड्रेस का यूज कैसे करें, ये भी तो जानना जरूरी है ना। मैक एड्रेस का हम कंप्यूटर में यूज कैसे करें? अगर हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर चोरी हो जाता है तो मैक एड्रेस के द्वारा हम कंप्यूटर के लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसी के कारण हम लोग जो ट्रेसिंग वगैरह करते हैं ना, कोई भी चीज़ चोरी हो जाती है ना हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप, तो हम लोग कैसे उसको ट्रेस कर लेते हैं? उसके बाय मैक एड्रेस के द्वारा। ठीक है, अगर एक साथ किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी मैक एड्रेस के कारण ही होता। मतलब एक या एक से अधिक नेटवर्किंग डिवाइस में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता? हम लोग कौन सा एड्रेस यूज़ करते हैं? मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इतना आपको समझ में आया मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है और हम लोग देखते कैसे हैं, और मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, 48 बिट का होता है। ये कहाँ पे होता है? या NIC कार्ड में होता है। एक यूनिक एड्रेस होता है, ये नेटवर्क के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपको इस्तेमाल करना मैंने बता ही दिया कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके गेट मैक लिखेंगे तो आपका सामने आपका मैक एड्रेस आ जाएगा।
और इसका यूज़ क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप आपका चोरी हो जाता है तो उसको लोकेशन को ट्रैक करने के लिए हम लोग मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। इतना मैक एड्रेस आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस की। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस भी कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस भी कहते हैं। अब आपको लोग के दिमाग में होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है ना, सुना तो था आप लोगों ने, बट आप आज की क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, पूरा होल आईपी एड्रेस को सिंपली हम आईपी भी कहते हैं। आईपी एड्रेस को क्या हम शॉर्ट फॉर्म में हम आईपी भी कहते हैं। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। आईपी अगर आपसे कोई पूछ ले भविष्य में कि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म बताइए तो आप क्या बताएंगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यह हर सिस्टम के लिए अलग होता है तथा इसे चेंज भी किया जा सकता है। आईपी एड्रेस हर सिस्टम का अलग होगा और इसे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इस एड्रेस का प्रयोग नेटवर्क लेयर में किया जाता है। जैसे कल लास्ट क्लास में हमने ओएसआई मॉडल डिस्कस किया था ना, तो वहाँ हमने बताया था ना कि आईपी एड्रेस कहाँ यूज होता है? आपके नेटवर्क लेयर में यूज होता है। मैक एड्रेस आपके डेटा लिंक लेयर में होता था। अब आईपी एड्रेस एक तरह का आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस की तरह है। आईपी एड्रेस क्या है? एक तरह का आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस की तरह है। यदि लोग आपको एक पत्र लिखते हैं तो उन्हें पोस्ट करने के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है। जी मान के चलिए आपको कोई पत्र लिख रहा है तो उसको कोई ना कोई आपका मकान नंबर, आपके ज़िले का, आपका पूरा एड्रेस उसे पता होना चाहिए ना। इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में आईपी एड्रेस वह पता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में कोई ना कोई हमें पता मालूम होगा तभी तो हम वहाँ तक हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे ना। तो यह इसी कारण यह यूनिक एड्रेस भी होता है। यह क्या है? यह एक यूनिक एड्रेस भी होता है जिससे कि एक डिवाइस से आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इंटरनेट है या लोकल एरिया नेटवर्क में भी। ठीक है, आईपी एड्रेस को हम लोग लॉजिकल न्यूमेरिकल एड्रेस भी कहते हैं। आईपी एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस भी कहते हैं, जो कुछ इस टाइप में आपका दिखाई देता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर में आईपी एड्रेस सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। 4 ये नीचे डॉट्स लगे होंगे ये, और उसके बीच में हम लोग का नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, आईपी एड्रेस खासकर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, प्रिंटर, राउटर और स्विच जैसी इंटरनेट प्रयोगी डिवाइस को असाइन किया जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस कैसे? उसको कंप्यूटर हुआ, आपका स्मार्टफोन हुआ, टैबलेट हुआ, प्रिंटर हुआ, राउटर हुआ, स्विच हुआ, ऐसी इंटरनेट जो डिवाइसेस यूज़ करती हैं उनको असाइन किया जाता है। यह आईपी एड्रेस सभी डिवाइस के अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया ना, सभी डिवाइस जितने भी होंगे सबके आईपी एड्रेस क्या होंगे? यूनिक होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, किसी का कोई मैच नहीं करेगा, ताकि आईपी नेटवर्क में इनकी पहचान हो सके और आपस में एक दूसरे से संचार हो सके, ठीक, कम्युनिकेट हो सके। आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन के लिए एक नेटवर्क एड्रेस है। आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन के लिए क्या है? एक नेटवर्क एड्रेस है, जिससे इंटरनेट आपको ईमेल या डेटा भेजने में सक्षम हो पाता है। उदाहरण के लिए आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कोरियर आपके होम एड्रेस के माध्यम से आप तक पहुँचता है, उसी तरह इंटरनेट एड्रेस के माध्यम से आप अपनी डिवाइस पर डेटा प्राप्त कर पाते हैं। अभी आपकी डिवाइस जिस भी आईपी एड्रेस का उपयोग कर रही है वह आपका क्या है? अभी आपकी जो डिवाइस जिस आईपी एड्रेस का यूज़ कर रही है वो क्या है? एक डिजिटल एड्रेस है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आईपी एड्रेस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट होता है आपका नेटवर्क पार्ट, दूसरा पार्ट होता है आपका होस्ट पार्ट। पहला पार्ट क्या होता है? नेटवर्क वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है? होस्ट पार्ट। सबसे पहला भाग क्या है आपका? नेटवर्क पार्ट को बताता है कि यह एड्रेस किसका है। नेटवर्क पार्ट क्या बताता है? यह एड्रेस किसका है। और दूसरा भाग होस्ट का, उस पते का जो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। सेकंड पार्ट क्या बताता है आपका? होस्ट वाला, वो आपको उस पते की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी देता है होस्ट। ठीक है, उदाहरण के लिए जब भी आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट जैसे www.facebook.com को खोलने का प्रयास करते हैं तो कंप्यूटर उस वेबसाइट के नाम, जिसे डोमेन नेम कहा जाता है, को डीएनएस सर्वर पर भेजता है, जहां से डोमेन नेम का आईपी एड्रेस प्राप्त होता है। आईपी एड्रेस के बिना कोई भी नेटवर्क जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कार्य नहीं कर सकता। बिना आईपी के कोई भी जो इंटरनेट पे नेटवर्क जुड़ा हुआ है ना, वो कार्य नहीं कर सकता।
सब जितने भी नेटवर्क हैं सबका अपना अपना एक यूनिक आईपी होगा। ठीक, ध्यान दें, किसी भी कंप्यूटर के लिए 2 आईपी एड्रेस हो सकते हैं। पहला इंटरनेट कनेक्शन के लिए और दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क के लिए भी मौजूद हो सकता है। मतलब कि ये नहीं है कि कंप्यूटर में एक ही आईपी एड्रेस हो, एक आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए हो सकता है, एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क के लिए भी आपका आईपी एड्रेस हो सकता है। वैसे देखा जाए तो प्राइमरी टाइप में आईपी एड्रेस के फॉर्मेट अभी भी मौजूद हैं। दो टाइप के आपके आईपी एड्रेस फॉर्मेट हैं। एक है आपका IPv4, दूसरा है आपका IPv6। तो IPv4 का आपका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 का क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब पहले हम डिस्कस करते हैं IPv4 के बारे में, उसके बाद हम लोग IPv6 के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का प्रयोग आईपी एड्रेस के लिए अभी तक किया जा रहा है। मतलब जो IPv4 है ना, अभी भी यूज हो रहा है हम लोग के। IPv4 का जो होता है वो 32 बिट का होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि IPv4 का कितने बिट का होता है, क्या साइज होता है, तो आप क्या बताएंगे, उसका साइज 32 बिट का होता है। IPv4 एड्रेस को डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। जो IPv4 एड्रेस है ना, उसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। IPv4 को हम डॉट से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें 4 न्यूमेरिकल नंबर होते हैं तथा प्रत्येक की रेंज 0 से लेके 255 तक की में डिवाइड होती है और प्रत्येक भाग इसमें 8 बिट्स, मतलब एक ऑक्टेट 8 बिट्स का बना होता है। तभी तो एक ऑक्टेट 8 बिट का होगा, तो 4 ऑक्टेट होते हैं ना इसमें, तो 8 चौको 32 बिट का तभी तो हुआ ना। उदाहरण के लिए हम एक आईपी की बात करते हैं। देखिए ये आपका एक आईपी दिया हुआ है, जैसे देखिए ये आपके कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये कौन से हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। और इसमें क्या आपका देखिए 1 2 3 4 ऑक्टेट लगे हुए हैं ना, 4 डॉट लगे हुए हैं ना, है ना। तो ये डॉट क्या है, पर डॉट आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 डॉट से आपके कितना होगा, 30 बिट का IPv हो गया, IPv4 हो गया आपका। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण 32 एड्रेस क्या हो गया, कम पढ़ने लगे। इंटरनेट में यूजर ज़्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, 32 बिट का जो आपका था एड्रेस वो कम पढ़ने लगे। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट की दुनिया में IPv6 का विकास हुआ, फिर IPv6 आया। IPv6 एड्रेस 128 बिट का था। अगर दोस्तों आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि IPv6 का जो एड्रेस है उसका साइज क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, 128 बिट। IPv6 एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया था। जैसे कि IPv4 को आपका डेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया था, ऐसे ही IPv6 को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया था। IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है, जिसे कॉलम्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना आपके, ये इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलन। ये देखिए ये कॉलन लगा, ये कॉलम लगा, ये कॉलन लगा, ये कितने 8 कॉलन लगे ना, है ना। तो ये देख रहे हैं ना, आपको इसमें आपको नंबर भी दिखाई दे रहे हैं और क्या, कैरेक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है कि नहीं आपका। तो जो IPv6 होता है वो किस में लिखा होता है, आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। IPv4 आपका डेसिमल फॉर्मेट में लिखा रहता है। इसे कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं IPv6 को, और IPv4 को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है। IPv4 की कमी, IPv4 में जितने एड्रेस थे उनकी कमी आने के कारण, क्योंकि यूजर बढ़ गए थे इंटरनेट पे, तो IPv6 का आपका मार्केट में विकास हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सुना होगा स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी के बारे में। तो आज हम स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी के बारे में डिस्कस करेंगे। वह एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होता है, वह एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होता है, वह हमेशा सेम रहता है, उसे हम लोग स्टैटिक आईपी कहते हैं। क्या, वह एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होता है और हमेशा सेम रहता है, क्या, हमेशा सेम रहता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक आईपी बोलते हैं। अब बात करते हैं डायनेमिक आईपी की। ये एड्रेस हमेशा क्या, बदलते रहते हैं। डायनेमिक आईपी क्या होती है,
हमेशा बदलते रहते हैं। ये एड्रेस टेम्परेरी कहलाते हैं। जो टेम्परेरी एड्रेस होते हैं वो कौन से एड्रेस होते हैं आपके? डायनेमिक आईपी एड्रेस होते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर या डिवाइस इंटरनेट को एक्सेस करता है तो उसे क्या नई आईपी प्राप्त होती है। तो ये क्या है, जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमें कौन सी किस प्रकार की आईपी प्राप्त होती है? डायनेमिक आईपी। डायनेमिक आईपी क्या होती है? एक टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी आईपी एड्रेस होता है ना आपका, और ये क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। स्टैटिक आईपी में क्या, इसे कभी चेंज नहीं, ये एड्रेस कभी चेंज नहीं होता और हमेशा वही सेम रहता है, इसलिए हम लोग उसको स्टैटिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है? टेम्परेरी रूप में होता है और चेंज होता रहता है। तो स्टैटिक डायनेमिक आपको समझ में आया ना। अब चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने सुना हो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी भी। तो प्राइवेट आईपी क्या होता है और पब्लिक आईपी क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक डिवाइस एक ही केबल या नेटवर्क में वाईफाई से या फिर वाईफाई से कनेक्ट किए जाते हैं, तब वहाँ एक नेटवर्क बनता है जिसे हम लोग प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। मतलब जो एक ही केबल या एक ही नेटवर्क या एक ही वाईफाई से मतलब उतने ही कंप्यूटर जो भी कनेक्ट हैं, सारी डिवाइसेस, समझ रहे हैं ना। तो वो सब क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आती है ना, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट आईपी बोलते हैं, प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? जिसमें ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पब्लिक आईपी किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? पब्लिक आईपी आपके ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये बदला नहीं जा सकता। जो उसने दिया है वही रहेगा आपका, ठीक है ना। ये कौन प्रोवाइड कराता है? ISP, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर, उनके द्वारा दिया जाता है, ये बदला नहीं जाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस वह नेटवर्क है, क्या? पब्लिक आईपी एड्रेस वह नेटवर्क है जो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होता है। पब्लिक आईपी क्या है आपकी? जो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो हमारी क्या कहलाती है? पब्लिक आईपी कहलाती है। और प्राइवेट आईपी क्या कहलाती है? जो आपके सिंगल नेटवर्क है ना, उसमें जो आपके अलग अलग आईपी एड्रेस है ना, तो वो क्या होती है? प्राइवेट आईपी होती है। पब्लिक आईपी में क्या होता है? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको आईपी असाइन कराता है ना, प्रोवाइड कराता है आपको, वो क्या होती है? हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस होती है। और इसके पब्लिक आईपी एड्रेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्वर हुआ, नेटवर्क गेटवे हुआ, वेबसाइट्स हुई, DNS सर्वर हुआ, ब्रॉडबैंड राउटर हुआ और अन्य कंप्यूटर हुए। ये सब क्या है? आपको पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग को समझ में आया ना प्राइवेट आईपी क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क में जो हम लोग को आईपी असाइन होती है ना, जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। और पब्लिकली आईपी एड्रेस क्या होता है? जो हमें ISP के द्वारा मिलती है। तो जैसे कि इंटरनेट सर्वर में, नेटवर्क गेटवे में, वेबसाइट्स में जो हमें आईपी मिलती है ना, वो सब क्या होती है? पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है? ठीक, प्राइवेट आईपी है। अब बात करते हैं हम लोग आईपी एड्रेस के कार्यों की। विभिन्न जो आईपी एड्रेस होते हैं उनकी जो क्लासेस होती हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको कितनी प्रकार की क्लासेस होती हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, उनकी रेंज क्या होती है और उनका सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है ना। तो जो आईपी एड्रेस के 5 प्रकार की क्लासेस में बांटा गया है, ABCDE, ठीक है। कितने? ABCDE, इसमें E यहाँ पर मिस है, तो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E 5 प्रकार में आपका बांटा गया है, जिसकी ऑक्टेट रेंज होती है। जो आपका क्लास A होता है 1 से लेके 127 तक के बीच में होता है, जिसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, ठीक। क्लास B में क्या होता है? 128 से लेके 191 तक का इसका रेंज होता है और इसका सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.0.0। क्लास C का रेंज क्या होता है ऑक्टेट का? 192 से लेके 223 तक। इसका जो सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। क्लास D का क्या होता है? 224 से लेके 239 तक। ये क्या होता है? मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और 239 हो गया ना आपका। 239 के बाद आपका क्या आता है? 244 के बाद आपका जो क्लास E है ना, 39 के बाद होगा ना, तो 240 से क्लास E स्टार्ट होगा आपका। क्लास E क्या होगा? 240 से लेके आपका
54 तक आपका यूज़ होगा, वो क्या होगा आपका क्लास ई में। क्लास ई क्या आपके रिसर्च वगैरह के लिए आपको क्लास ई यूज़ किया था और क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ किया था। अब बात करते हैं, देखिए ये आप लोग सबनेट मास्क देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको मैंने अभी ऊपर बताया था ना, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, दो चीज़ बताई थी ना आपको, नेटवर्क और होस्ट। तो जो क्लास ए में होता है उसमें एक नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि किसमें कितने नेटवर्क हैं? जैसे कि ये एक दिख रहा है 255, तो ये क्या है, एक नेटवर्क है। बाकी ये 000 दिख रहे हैं, क्या है, सारे के आप सारे होस्ट हैं, 1 2 3 होस्ट हैं और एक नेटवर्क है। ऐसे इस वाले में आइए क्लास बी में सबनेट मास्क में, तो कितने इसमें नेटवर्क है, कितने होस्ट हैं, 2 होस्ट हैं और 2 नेटवर्क है। कैसे पहचानेंगे? ये देखिए 255 लिखा ना, ये नेटवर्क, 255 ये नेटवर्क, ये दोनों क्या है 00, ये होस्ट है। ऐसी क्लास सी में आइए, तो क्लास सी में कितने नेटवर्क है, कितने होस्ट हैं, 1 2 3 नेटवर्क है और एक होस्ट है। तो आप लोग समझ जाएंगे ना। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है बाय डिफॉल्ट, तो क्या बताएंगे आप लोग? क्योंकि उसमें एक नेटवर्क आईडी होती है और 3 होस्ट आईडी होती है, तो आप लोग जान जाएंगे एक नेटवर्क होती तो नेटवर्क वाली 255 और 3 होस्ट होती तो क्या होगा .0.0.0, तो आप लोग ऐसे बता देंगे। क्लास बी का भी आप लोग ऐसे ही बता देंगे, 2 नेटवर्क होते हैं और 2 होस्ट होते हैं, तो 255.255.0.0 ऐसे बता देंगे। ऐसे क्लास सी में भी आप लोग बता देंगे 255.255.255.0, क्योंकि इसमें 3 आपके नेटवर्क होते हैं और एक होस्ट होता है। तो आप लोग को इतना समझ में आया ना कि ऑक्टेट रेंज आपको याद होनी चाहिए, कितने प्रकार की क्लासेस होती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 5 प्रकार की क्लासेस होती हैं, ABCDE, ठीक। कितनी इनकी रेंज होती है, 0 से लेकर 255 के बीच में होती है आपकी, ठीक। क्लास ए की कितनी रेंज होती है, क्लास बी की कितनी होती है, क्लास सी की कितनी होती है, क्लास डी की कितनी होती है और क्लास ई की कितनी होती है। इस सब रेंजों को आपको याद रखना है और इनका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास ABC का आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी एग्जाम में पूछते हैं। अब थोड़ा इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्लास ए में क्या है आपका, इस आईपी एड्रेस की रेंज जो होती है 1.0.0.1 से लेकर आपकी 126.255.255.254 तक होती है। यह एक क्या विशाल नेटवर्क होता है। कि क्यों विशाल होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे होस्ट जुड़ जाते हैं ना, तो क्या हो गया, एक नेटवर्क से बहुत सारे होस्ट जुड़ गए ना, तो क्या हो गया, ये आपका विशाल नेटवर्क हो जाता है ना। तो इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हम लोग लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्लास बी की बात करते हैं। इस आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है? अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे 126 तक आया, सर ने तो ऊपर 127 तक बताया था। उसका भी अभी मैं नीचे बताऊंगा क्यों 127 नहीं लिया गया, यहाँ से 1 से लेके 126 तक ही आपका लिया गया। 127 भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आपको क्लास बी के बारे में मैं बता रहा हूँ। इस आईपी एड्रेस की रेंज 128.1.0.1 से लेकर 191.255.255.254 तक की होती है तथा यह मध्यम साइज के नेटवर्क को सपोर्ट करता है। मतलब इसमें देखिए मध्यम साइज से क्यों करता है, इसमें 2 नेटवर्क हैं, 2 होस्ट हैं, तो मतलब उससे थोड़ा कम मध्यम टाइप का ही नेटवर्क सपोर्ट करेगा ना। क्लास ए में क्या होता है, विशाल नेटवर्क होता है, तो बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्लास बी में थोड़ा उससे कम कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्लास सी की। इस आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, 192.0.1.1 से लेकर 223.255.254 तक होती है तथा यह छोटा नेटवर्क होता है जिसमें 256 डिवाइस ही यूज कर सकते हैं। अब देखा ना आपने कि इसमें क्या है, ये क्लास सी है जो आपका, इसमें 3 नेटवर्क हैं और एक होस्ट है। तो आपको मालूम है ना कि हम लोग 0 से लेकर 255 तक की यूज कर सकते हैं। तो इसमें कितनी हम लोग डिवाइस यूज कर सकते हैं, ओनली कितने होस्ट बना सकते हैं, जितने होस्ट बनाएंगे उतने ही तो हम लोग डिवाइस यूज कर पाएंगे ना। तो कितने हम लोग कर सकते हैं, 256 ही डिवाइस में यूज कर सकते हैं ना क्लास सी में। तो इसलिए बहुत छोटा नेटवर्क माना जाता है। क्लास ए अधिकतर यूज होता है, ठीक है। आप लोग जो यूज करते हैं क्लास ए नेटवर्क अधिकतर यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्लास डी की। इस आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.25 के बीच में होती है, जो मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए आरक्षित होता है। क्या क्लास डी आपका किसके लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर यहाँ बताया था ना, मल्टीकास्टिंग के लिए आपका क्लास डी का यूज होता है। अब बात करते हैं क्लास ई की। इस आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, 240.0.0.1 से लेके 254.255.255.254 के बीच में होती है। यह भविष्य में उपयोग किए जाने वाली तकनीकी जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका यूज हो रहा है। क्लास ई है ना जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपका रिजर्व रखा गया है।
अब बात करते हैं, देखिए जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना कि जो आपकी रेंज बताई थी 127 वाली रेंज, देखिए आपके सामने जो रेंज जो होती है 127 डॉट जो भी उसके बीच में रेंज होगी, तो उसमें क्या होता है, एक रिजर्व एड्रेस होता है जो लूप बैक एड्रेस और लोकल एरिया नेट लोकल होस्ट होते हैं ना, उनको हम लोग 127.0.0 या 0.1 ये उन लोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। तो 127 में आपका कोई भी एड्रेस आ जाए ना, 01255 कुछ भी आ जाए ना, 127.0.1.1 करके आपको लिख के आए ना, तो 127 जो रेंज वाली आईपी है ना आपकी, तो वो क्या है आपके लिए रिजर्व, वो आपके लिए लोकल एरिया लोकल होस्ट के लिए या लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व रखी गई है। उसके बाद आपको बात करते हैं, मैंने अभी आपको 255 वाली मैंने बताई ना, 255.255.255.255 ये किसके लिए होती है, ब्रॉडकास्ट टू ऑल होस्ट ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, ये किसके लिए होती है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जितने भी आपके लोकल नेटवर्क जुड़े हुए हैं उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम लोग 255.255.255 का यूज करते हैं। अब अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में आईपी एड्रेस हम कैसे पता करेंगे, देखो दो तरीके हैं, एक तो इंटरनेट किसी में सर्च करके आप पता कर सकते हैं, दूसरा आपका कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आप पता कर सकते हैं। इंटरनेट सर्च के द्वारा आईपी एड्रेस कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आपका, सबसे पहले आप जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं उस डिवाइस में किसी भी एक वेब ब्राउज़र को खोल लीजिए। मतलब जिस भी डिवाइस का आप आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं ना, उस डिवाइस में आप एक क्या करिए, एक वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, और वेब ब्राउज़र खोलने के बाद आपको वहाँ क्या करना होगा, सर्च बॉक्स में क्या लिखना होगा, व्हाट इज माई आईपी। जैसे ही आप व्हाट इज माई आईपी लिख के एंटर करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक, और यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस यही करेंगे आप लोग। ठीक है, ब्राउज़र खोलेंगे मोबाइल में और क्या लिखेंगे, और उसमें लिखेंगे व्हाट इज माई आईपी। जैसे ही आप व्हाट इज माई आईपी करके एंटर पे क्लिक करेंगे या सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी आईपी आ जाएगी। अब दूसरा क्या था, कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। तो कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का विंडो कंप्यूटर होता है उसमें कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा हम लोग कैसे आईपी एड्रेस को पता लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको विंडो का स्टार्ट बटन दबाना होगा, उसके बाद आपको कहाँ जाना होगा, CMD लिखना होगा, और CMD लिखने के बाद आपका कमांड एंटर करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको जाके क्या लिखना है, आपको IP कॉन्फ़िग। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा वहाँ पर आपको जाके टाइप करना होगा आपको IP कॉन्फ़िग। जैसे ही आप IP कॉन्फ़िग टाइप करके आप एंटर बटन दबाएंगे तो आपके सामने आपका IP एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ना कि आप कंप्यूटर में या मोबाइल में आप अपना IP एड्रेस कैसे देख सकते हैं। इसी तरह किसी भी डिवाइस का IP एड्रेस पता कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप का IP एड्रेस क्या है और इसे किस नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आपके सारे ये क्या नाम है आपका फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी भी क्लियर होगा, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी भी क्लियर हो गया होगा, और डिफरेंट टाइप की आपको क्लासेस भी आईपी की क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको ऐसी तरह और भी नेटवर्किंग की वीडियोस देखनी है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये कोपा वालों के लिए बहुत ही अच्छा मैंने क्रैश कोर्स चला रखा है, जिससे कुछ ही समय में आप लोग पढ़ के आप लोग अपना एग्जाम पास कर सकते हैं। और दोस्तों ये CITS कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही बेहद उपयोगी है। जो CITS में बच्चे एंट्रेंस देने जाते हैं या फिर वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यही टॉपिक हैं, वो भी यहाँ से पढ़ के तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।